नमस्कार। हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। एशियन प्लस के लिए मैं हूं शिव कुमार तिवारी। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। राजस्थान के लोकप्रिय नेता, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज सुजानगढ़ के भोजलाई पास स्थित शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुजानगढ़ के लिए यह दिन बहुत दुखद लेकिन ऐतिहासिक रहा। सुबह करीब 10 बजे उनकी पार्थिव देह के आने से लेकर अंतिम संस्कार तक करीब 10,000 लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पार्थिव देह के जय निवास पहुँचने के साथ ही लोगों का हुजूम मास्टर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस प्रशासन को नियंत्रण के लिए कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। क्या आम क्या खास, सबके कदम जय निवास की तरफ थे। सारे चेहरे उदास थे, पूरा माहौल गमगीन था। सोमवार शाम को मास्टर भंवरलाल के निधन की खबर आने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ एक ही चर्चा थी, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल नहीं रहे। जहाँ भी देखें बस उनके ही किस्से, उनकी बातें। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म सुजानगढ़ तहसील के बागसरा पूर्वे में हुआ। गांव में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पार्थिव देह उनके निवास पर पहुंचने के समाचार के साथ ही गांव से हजारों लोग वाहनों में सवार होकर सुजानगढ़ के लिए निकल पड़े। देखते ही देखते जय निवास पर मास्टर जी को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की लंबी कतारें लग गई। निवास स्थान छोटा पड़ गया। मास्टर जी की देह को सम्मान के साथ पहले कांग्रेस पार्टी के झंडे के बाद तिरंगे में लपेटा गया। उन्हें निवास स्थान पर और शमशान घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मास्टर जी के अंतिम दर्शन करने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय और राजस्थान स्तर के अनेक नेता सुजानगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचे और मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र को प्रधानमंत्री जी मोदी की तरफ से सांत्वना दी। देखिए, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी का जो नाम दलित समाज के लिए, सार्वजनिक जीवन जीने वालों के लिए और जो राजनीतिक दल हैं, जिस दल को वो बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी, उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा। चूरू जिले के लिए भी बड़ा नाम, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी क्षति है। और वो सामाजिक समरसता के भी पक्षधर थे। स्पष्टवादिता के लिए वो पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी जाने जाते थे। जिस पार्टी को वो बिलोंग करते थे उस पार्टी में भी जाने जाते थे। और न्याय और अन्याय को देखते हुए जब जो कोई निर्णय कर लेते थे तो अपनी बात पे वो अडिग भी रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को का जो जीवन जिया उन्होंने, सुजानगढ़ के लिए नहीं, चूरू जिले के लिए नहीं, प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। हम इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला, कांग्रेस अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान सहित सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। मास्टर जी को श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उनके निवास स्थान और उन शमशान घाट पहुंचे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, चूरू सांसद राहुल कसबा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व विधायक यूनुस खान, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीजेपी नेता बी.एल. भाटी, संतोष मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित दर्जनों भाजपाइयों ने मास्टर जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए चूरू ही नहीं, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर सहित आसपास के कई जिलों के लोग सुजानगढ़ पहुंचे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पार्थिव देह को करीब 3 घंटे तक जय निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। हजारों लोगों ने पहुंचकर उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सुजानगढ़ के कोठारी रोड होते हुए मुख्य मार्गों से गांधी चौक, घंटाघर तथा कांग्रेस कार्यालय होते हुए अंतिम यात्रा भोजलाई पास स्थित शमशान घाट पहुंची।
इस दौरान सुजानगढ़ के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प उछालकर उनको श्रद्धांजलि दी। शव यात्रा के दौरान भावुक कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू बहते रहे। कार्यकर्ता मास्टर भंवरलाल मेघवाल अमर रहे के नारे भी लगा रहे थे। ये देखिए पुष्प वर्षा हो रही है, पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की जा रही है और ये देखिए सविता राठी पुष्प चक्र अर्पित कर रही है। शव यात्रा के भोजलाईबाग स्थित शमशान घाट पहुंचने के साथ ही हजारों लोगों का हुजूम मास्टर जी को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। वहां एक बार फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके पुत्र मनोज मेघवाल ने उनको मुखाग्नि दी। सुजानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोग मास्टर जी की बेबाक बोलने की शैली और दबंग स्टाइल राजनीति को कभी नहीं भूल सकते। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद सुजानगढ़ की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है जो शायद जल्दी नहीं भरा जा सकता। मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे। आईजी, जिला कलेक्टर, एसपी, एडीएम सहित अनेक अधिकारियों ने शमशान घाट पहुंचकर पुष्प चक्र भेंट करके मास्टर भंवरलाल मेघवाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ में पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बंदूकों से फायर करके उनको सलामी दी गई। चक्र भेंट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणवा ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के देहांत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुजानगढ़ जय निवास पहुंच पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल का बहुत बड़ा योगदान रेणवा जी को कांग्रेस पार्टी में लाने में रहा है। भंवरलाल जी मेघवाल सम्मान्य कैबिनेट मंत्री साहब एक बहुत ही दिव्य और दबंग व्यक्तित्व थे। उन्होंने न सिर्फ गरीबों का और दलितों का ही भला किया, न उनके नेता थे, बल्कि सर्व समाज, बिन सभी जाति सभी धर्मों के वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने उनकी काम करने की स्टाइल, उनके बोलने का जो तरीका था वो बड़ा विलक्षण था। ऐसा आम नेताओं में नहीं मिलता करता है। वो इतनी बड़ी क्षति हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश को उनके जाने से हुई है इसका कोई अंदाज नहीं है। अभी मैं तो राजनीति में नहीं आया था, उससे पहले से मेरा उनसे बहुत अच्छा व्यक्तिगत प्रेम संबंध रहा, उनकी बड़ी कृपा रही। आज मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी मोक्ष और परम गति को प्रदान करे। राजस्थान के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, फिल्म अभिनेता, राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता गजानन मानव, द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा सहित अनेक लोगों ने मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके देहावसान से प्रदेश, समाज व परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है। मास्टर भंवरलाल जी के निधन की खबर बहुत दुखद है। आपने सार्वजनिक जीवन में अपनी जनप्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दी है, जिनको सदैव याद किया जाएगा। एक निर्भीक, बेबाक नेता के रूप में आपकी छवि को सभी जानते थे। सुजानगढ़ परिवार के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, जिसको भर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने व्यक्तिगत क्षति भी मानता हूँ, क्योंकि मास्टर जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते थे। एक कांग्रेस परिवार के एक कर्मठ, निष्ठावान, जुझारू एक नेता हमारे बीच अब नहीं रहे। मास्टर जी सुजानगढ़ क्षेत्र के सभी लोगों से
पारिवारिक संबंध रखते थे। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। राज्य के कैबिनेट मंत्री व सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का निधन हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उनके निधन से समग्र प्रदेश, समाज व परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ परिवार की ओर से मास्टर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यंग्स क्लब से मास्टर जी का लंबे समय से भावनात्मक जुड़ाव रहा तथा वे क्लब के सदैव परम हितैषी रहे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। बिदासर पंचायत समिति क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया व पंचायती राज चुनाव को लेकर आरएलपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिला परिषद व ब्लॉक चुनाव को लेकर तहसील के गांव लालगढ़, गिवरसर, बम्बू, सोनियासर, डडेरू, रानी कालीरान सहित अनेक गाँव में जनसभाओं को संबोधित कर आरएलपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी के चूरू प्रभारी डॉक्टर विवेक माचरा भी साथ रहे। कर्ज के बोझ को तले आत्महत्याएं कर रहा है, किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके आत्महत्याएं कर रहे हैं या हाथ में बंदूक उठा के अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। हमारा कोई धनी डोरी इस राजस्थान के अंदर नहीं है। हमने तो नंबर 1 की लड़ाई छोड़ो, नंबर 2 और नंबर 3 भी हमें राजस्थान के अंदर नहीं मिला। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, गृह मंत्री भी हमारा राजस्थान के अंदर नहीं बना किसानों का। इसलिए सोचने वाली बात है। 18 का हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया, पुकार भरी नागौर की धरती से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और खालीपन भरने की बात को लेकर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए। और भाइयों, हुंकार का परिणाम ये निकला। नागौर के बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर नई पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी की जाती हुई सरकार ने मुफ्त बिजली की घोषणा करी, 500 करोड़ की स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 50,000 नौकरियों की घोषणा भी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने हुंकार रैलियों के बाद, बीकानेर सीकर की रैली के बाद करी थी। सांडवा क्षेत्र में जिला परिषद चुनाव वार्ड संख्या 1 के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान ढाका के लिए नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सड़ू गांव में वोट मांगे। इस अवसर पर सैकड़ों लोग सभाओं में उपस्थित हुए और हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। इसके बाद जहाँ बदलाव हुआ इस देश के अंदर, नौजवानों ने बदलाव किया और हर क्रांति का हीरो देश का नौजवान था। 1857 की क्रांति का हीरो तात्या टोपे था। और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, उससे पहले देश की क्रांति का हीरो भगत सिंह था, जो हम सबका आदर थे। और भगत सिंह के परिवार के बाद अंग्रेज डर गए और देश छोड़ गए। इन पंचायत चुनाव से न तो अशोक गहलोत में कोई फर्क पड़ने वाला है। और वसुंधरा वैसे भी लंदन गई हुई है वसुंधरा। तो भाइयों, लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल चुनाव जीत के जाती है तो दिल्ली तक मैसेज जाएगा कि राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर तीसरी ताकत सत्ता के अंदर आएगी। ये बोतल का मैसेज दिल्ली तक जाएगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।